औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियत लाज़मी में बेटा हमारा अगला जो टॉपिक है हदीस के हवाले से वो है जमा व तदवीन हदीस। हदीस की जमा तदवीन यानी जब हम तदवीन का लुग़वी मानी देखते हैं उसका मतलब है इकट्ठा होना, तरतीब देना, जमा करना। इसी से मुदव्वन का लफ्ज़ निकला है जिसके मानी तालीफ़ करने के हैं, तसनीफ़ करने के हैं। मुसलमानों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, अहवाल व आमाल को किताबी सूरत में इकट्ठा करने का जो कारनामा सर अंजाम दिया, इसे तदवीन हदीस का नाम दिया गया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का वादा फरमाया, इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा भी मनो ऐन कुतुब हदीस में मौजूद है। मुसलमानों ने अपने नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को जमा करने, खरे और खोटे को अलग करने में अपनी पूरी पूरी उम्रें जो है वो तमाम कर दी। आखिरकार जिसके नतीजे में हदीस की सही किताबें मुदव्वन करने में कामयाब हो गए। अगरचा अहादीस की मुकम्मल तदवीन 200-250 साल बाद अमल में आई, लेकिन हदीस की जमा व हिफाजत का काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही शुरू हो चुका था। हम देखते हैं कि हदीस जो है अहद रिसालत में स्टार्ट में हदीस लिखने की ममानियत की गई। शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस की तहरीर व किताबत की ममानियत कर दी थी। क्यों? इसलिए हज़रत अबू सईद खिज़री से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे कुरान के सिवा कुछ ना लिखो। जिसने कुरान के सिवा कुछ लिखा तो उसे चाहिए कि वो मिटा दे, अलबत्ता इसकी रवायत किया करो यानी बयान किया करो। तो किताबत हदीस की ये जो मानियत थी ये आर्जी थी। इसकी मसलहत व हिकमत इतनी थी कि कुरान और हदीस आपस में गलत मलत ना हो जाएं। लेकिन जब सहाबा इकराम को कुरान और हदीस में इम्तियाज़ अच्छी तरह से हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हदीस लिखने की इजाज़त दे दी। इस सिलसिले में हमारे पास मुंदरजा ज़ैर रवायात हैं। एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात सुनूं लिख लिया करूं? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत ग़ज़ब में हूँ या आलम मुसर्रत में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, किसी भी हालत में कोई चीज़ बजस हक़ के मेरी ज़ुबान से नहीं निकलती। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो जो है उनकी एक रवायत हमारे पास है। उन्होंने इतराफ़ किया कि असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुझसे ज़्यादा कोई हदीस बयान करने वाला ना था सवाए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के, क्योंकि वो लिख लिया करते थे और मैं लिखता ना था। इस हवाले से जब हम देखते हैं तो उसमें खुलफाए राशिदीन के दौर में भी इसी पैटर्न पर रहा। फिर उसके बाद वाले दौर में भी तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है उसमें तदवीन के हवाले से, अहादीस के हवाले से तो कुरून सलासा यानी 3 ज़माने ये कहलाते हैं। इनमें से इनको खैरुल कुरून बेहतरीन ज़माने कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही इस हवाले से इरशाद है कि ज़माने में मेरे ज़माने के लोग अच्छे हैं, फिर उसके बाद वाले, फिर उसके बाद वाले। तो इस हवाले से पहला दौर जो है करने अव्वल वो है अहद रिसालत व सहाबा इकराम का दौर हदीस की जमा व तदवीन के हवाले से। और ये दौर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से लेके आपकी ज़िंदगी और आपके बाद खुलफा राशिदीन तक आगे उससे भी नेक्स्ट तक महदूद है। दूसरा दौर जो है करने दोम वो है ताबेइन का दौर। ताबेइन का दौर तकरीबन स्टार्ट होता है बेटा 1 सदी हिजरी के बाद, यानी पूरा 100 साल जो है उसमें गुजर जाता है 99 हिजरी से लेके 170 हिजरी तक। तीसरा दौर जो है उसमें करने सो वो है अहद तबा ताबेइन 171 से 220 तक। तो इस हवाले से हम देखते हैं आज हम उसमें अहद रिसालत व सहाबा इकराम को डिस्कस करेंगे। बाकी अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अहद सहाबा में अहदीस का बेशुमार तहरीरी ज़ख़ीरा जो था वो मौजूद था। फॉर एग्ज़ाम्पल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस ने हदीसें जमा की और इस मजमूए का नाम सहीफ़ा सादका रखा। इसमें 1000 हदीसें मौजूद थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि
सहा। उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो जो हैं उन्होंने हदीसें लिखी और वो फरमाते थे हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सहीफ़े और कुरान के सिवा कुछ नहीं लिखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के तहरीरी अहकामात जितने भी थे, मुआहदात, हदैबिया मुआहदा, उसमें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फ़रामीन जो मुख्तलिफ़ क़बाइल को भेजे गए वो सारे के सारे रिटर्न लिखे हैं और आज भी हमारे पास सेव है, महफूज है। नंबर 4 जो है उसमें वो ख़त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सारे ख़तूत जो सलातीन व उम्रा के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी में तहरीर किए थे, जिसमें हम देखते हैं कैसे रोम, ईरान, नजाशी और ये सारे बादशाह जितने भी थे उनकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नामा बरमार लिख के भेजे, उनको दावत इस्लाम की तबलीग दी। फिर हम देखते हैं फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया था। अबू शायमीनी ने अर्ज़ किया कि ये मुझको लिखा दीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू शाह के लिए लिख दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को एक तहरीर यमन भेजी जिसमें सब्ज़ियों तरकारियों पर ज़कात ना लेने का हुक्म था। और फिर हम देखते हैं कि हदीस की किताबों में तकरीबन 22 सहाबा इकराम ऐसे हैं जिनका ज़िक्र किया गया, जिन्होंने अहादीस के लिए अपना मटेरियल, अपना मवाद जो है वो जमा किया। तो उस हवाले से हम देखते हैं कि सहाबा इकराम जो है वो अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत रखते थे और इसका तकाजा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले एक एक लफ्ज़ और आपकी एक एक अदा को वो महफूज कर लेते थे। तो जो वो सारा का सारा जो लिखा गया वो मुहद्दिसीन इकराम ने इन्हीं सहीफ़ों से आगे महफूज किया। हज़रत अली ने हदीस का मजमुआ कलम बंद किया जिसको वो अपनी तलवार के नियाम में रखते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो की जमा करदा हदीस का मजमुआ उनके ख़ानदान वालों के पास था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक मजमुआ हदीस मुरतब किया, इसमें 500 अहादीस थी। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के ख़तूत जमा किए थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक मजमुआ हदीस मुरतब किया था। फिर हम देखते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो वो रावी हैं जो सबसे ज़्यादा कसीरुर रावी सहाबी कहलाते हैं। उनके शागिर्द हमाम बिन मुनब्बे ने उनका सहीफ़ा जो है उसको उनकी रवायात लेके उनका सहीफ़ा बाकायदा पहला सहीफ़ा है जो ये लिखा गया, ये सहीफ़ा मस्नद अहमद बिन हम्बल में मौजूद है और ये आज भी हमारे पास महफूज है। इसके 2 मखतूते, एक बर्नर और दूसरा दमिश्क में मिला है। मखतूता जो है बेटा वो कहते हैं हाथ से लिखी हुई तहरीर, यानी जो सबसे पहले उनके हाथ से इमाम हमाम बिन मुनब्बे के हाथ से लिखी गई, तो ये हमारे पास महफूज है। ये वाला सहीफ़ा जो है सहीफ़ा हमाम बिन मुनब्बे के नाम से मंसूब है। ये हमारे पास भी है, आपकी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होगा। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने इसको बाकायदा तौर पर लिखा है और इसका उर्दू तर्जुमा जो है वो भी हमारे पास है। अब ये इंतहाई कॉमन हर एक घर में इसकी रिसाई हो चुकी है। तो उस हवाले से हम देखते हैं कि हदीस की तदरीस का सिलसिला बड़े बड़े सहाबा के घरों में जारी था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो के 8000 शागिर्द थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर, हज़रत अब्दुल्ला अमर बिन अल-आस, हम देखते हैं ये सारे के सारे ये 4 अब्दुल्ला जो बार बार बेटा आपको नाम मिलेंगे, कुरान के नॉलेज में भी, तफसीर में भी आएगा, फ़िक़्ह में भी आएगा, हदीस में भी आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 4 अब्दुल्ला सहाबी जो है ये इबादलाए अरबा भी कहलाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक एक हदीस सुनने के लिए सैकड़ों मील अता किया। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना से शाम महज एक हदीस सुनने के लिए सफ़र इख्तियार किया। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो हमारे पास हदीस की रवायात है वो 1660 बताई जाती हैं। उम्महातुल मोमिनीन, इसके अलावा हज़रत हफ्सा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हम देखते हैं उनकी हदीस हमारे पास मौजूद हैं।
हज़रत अंस बिन मालिक की रवायात की तादाद 1286 बताई जाती है। अबू सईद खिज़री रज़ी अल्लाह अन्हु की तादाद रवायत 1170 हमारे पास मौजूद है। तो ये वो सहाबा इकराम हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी और उनके बाद भी बैठकर वो सारे के सारे अहादीस के मजमूए मुरतब कर लिए थे। तो ये कहना इंतहाई गलत है कि ये तहरीरी ज़ख़ीरा जो है वो बहुत बाद में पेश आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने वो सारी जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात एक एक अदा है उसको हम तक इंतहाई अच्छे तरीके से पहुँचाया है।